बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको रेडियोलॉजी क्लास में वेलकम करते हैं। आज हम आपको डिफरेंट एक्सरे मशीन्स जो यूज़ करते हैं इस रेडियोलॉजी में वो डिस्कस करते हैं। ओवरऑल आपको बताते हैं इंट्रोडक्शन कि हमारे पास एक्सरे मशीन्स हैं दो टाइप की। एक है ये मशीन और दूसरी मशीन जो ये अलग पड़ी है ये है। इसमें जो स्टैंड है इनके लिए इनका नाम थोड़ा सा चेंज है। तो इनके ये जो मशीन है दो पड़ी हैं हमारे पास। इस मशीन का नाम है मोबाइल एक्सरे मशीन। क्या? मोबाइल एक्सरे मशीन। और ये जो मेरे इस लेफ़्ट साइड पे इस टेबल पे जो पड़ी है, इस रेड टेबल पे, कॉटन वुड टेबल पे, इस मशीन का यूनिट का नाम है पोर्टेबल एक्सरे मशीन। ये मोबाइल एक्सरे मशीन, मोबाइल वो है जो व्हील पे माउंट है और उसको कहीं भी मूवमेंट करे तो उसका एक्सरे इमेज निकालना है तो इसको मूव करें, इसको ट्यूब को अप करें और इधर मूव करें। तो ये स्टैंड कहाँ है? व्हील पे है और उसमें ट्रॉली में क्या है? कंट्रोल पैनल है। और ये है, ये डिटेल में बताते हैं। पहले आ जाते हैं हम इस यूनिट पे। तो इस एपरेटस का नाम है पोर्टेबल एक्सरे मशीन। पोर्टेबल एक्सरे मशीन वो है जो हम हाथ में पकड़ के एनिमल का एक्सरे करें, लेकिन ये फील्ड कंडीशन में हमारे लिए बेहतर होता है। तो आज हम आपको इस लेक्चर में ओवरऑल इसका इंट्रोडक्शन बताते हैं। हमारा स्टूडेंट है डॉक्टर जावेद खोसो, जिसने ये यूनिट परचेज़ करके स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्च के लिए, फील्ड कंडीशन के लिए ये यूनिट का जो है इंट्रोडक्शन कराया है, ताकि स्टूडेंट्स को भी फैसिलिटी मिले और अपने फार्मर्स को भी मिले कि उनमें से ये हेल्प कर सकें। तो इसीलिए हम थैंकफुल हैं उनका। तो ये यूनिट मैं बताता हूँ कि इस यूनिट को वज़न देखो, एक हाथ से पकड़ के हम इनको होल्ड करेंगे। इनको अटैच किसके से करेंगे? कंट्रोल पैनल से। इसका तकरीबन 6 kg वज़न है, ज़्यादा नहीं है। 6 kg वज़न में से क्या है होगा कि इस एक्सरे ट्यूब का उस एनिमल के तरफ फेस करेंगे, डिजिट का निकालेंगे, किसी भी पार्ट का निकालेंगे, लेकिन उनका डिस्टेंस सेट करना होता है। तकरीबन डिस्टेंस जो होता है 3 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए एनिमल से। फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है तो इधर से 3 फुट का डिस्टेंस होगा तो ये बेहतर इमेज आएगा, क्योंकि इधर से एक्सरे ट्यूब से एक्सरेज पास होंगे, ऑब्जेक्ट को रीच होंगे और उधर इमेज बनेगा। किस भी इमेज बनेगा, इसके 2 सिस्टम है, वो भी लेटर में मैं बताता हूँ आपको। तो इसको क्या है करते हैं कनेक्ट, किससे? केबल से। हाई पावरफुल जनरेटेड एक्सरे केबल्स होती हैं जो उसको कनेक्ट करते हैं। ये केबल्स होती हैं, इसको कनेक्ट करते हैं और उसमें क्या होता है कि ये जो बटन होता है ये ऑटोमेटिक बटन दूर से। इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है? इसका नुकसान नहीं है, फ़ायदा है। फ़ायदा ये होगा कि इसका एक्सरे का जो रेडियोग्राफ निकालता है उसको बार बार एक्सपोजर, उसको डोज रिसीव करेगा। तो इसीलिए एहतियातन वो जो लेड एप्रॉन होता है वो यूज़ करेगा, ताकि उसके जो एक्सरेज के हैं बार बार लगने से उसको नुकसान न हो। तो इसीलिए ये है कि सो फार कहीं भी इसको इससे कनेक्ट करेंगे एक्सरे मशीन से और इनको दूर से एक्सपोज कर सकते हैं या अंदर शीशे से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए ये सिर्फ बटन का जो है ये आपको आवाज़ नज़र आएगा, इस बटन को क्लिक करेंगे तो एक्सपोज हो जाएगा और एक्सपोजर आ जाएगा। तो ये यूनिट है और उसका कंट्रोल होता है। कंट्रोल में क्या होता है कि पहले सेटिंग करते हैं लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज जो इधर से इलेक्ट्रिसिटी, मेन इलेक्ट्रिसिटी से आता है, वो आता है 220 जो होते हैं 220 पावर जो सप्लाई होती है इधर। तो उस साइकिल को हर एक एक्सरे यूनिट का अलग अलग मैन्युफैक्चर होता है। तो इससे एक्सरे यूनिट का जो होता है, जो आउटपुट होती है वो है 110। तो 110 को इस 220 को रिड्यूस करना है। किस तरीके से रिड्यूस होगा कि जनरेटर से होते हैं स्टेप अप, स्टेप डाउन और ऑटो ट्रांसफार्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर
220 को डाउन करके 110 में कन्वर्ट करेगा तो ये एक्सरे मशीन काम करेगी। नहीं तो 220 डायरेक्ट देंगे उसको सप्लाई होगी तो ट्यूब जल जाएगा। तो इसीलिए ये हमें केयरफुल काम करना है। हर एक इंस्ट्रूमेंट की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जनरेटर लगाने के बाद जो ट्रांसफ़र करेगा उसको लाइट को, उसको जो पावर सप्लाई होगा रिड्यूस करके देगा। उसके बाद हम इधर सेट करेंगे सेटिंग, उसको कहते हैं कंट्रोल पैनल सेटिंग। कंट्रोल पैनल सेटिंग में पहले लाइन वोल्टेज होगा, लाइन वोल्टेज के बाद केवी कितना दे रहे हैं, किलो वोल्टेज, किलो वोल्टेज के बाद हम एमए सेट करेंगे। एमए क्या है इधर दिखाएंगे आपको, ये बटन्स हैं, लेकिन अभी उसीलिए क्लियर नहीं है कि बिजली से कनेक्ट नहीं किया है। बिजली से ये जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो ये ऑन हो जाएंगे। ये बटन कंप्यूटर सिस्टम पे काम करते हैं, सर्किट सिस्टम पे काम करेंगे, ये डेटा आ जाएगी। तो कितना कर रहे हैं इसको क्लियर करेंगे कि 20 एमए सेट कर रहे हैं और केवी 90 केवी दे रहे हैं उनको, टाइमिंग कितने दे रहे हैं। तो ये होता है कंट्रोल पैनल। तो इसको कंट्रोल पैनल होगा, रेगुलेट करेगा किसको, एक्सरे ट्यूब को। उसके बाद इधर से जितने भी एक्सरेज होंगे वो पास होंगे जाके एनिमल को पास अटैच करेंगे तो इमेज बेहतर होगा। ये फील्ड कंडीशन में कैमल में, काऊ में, बफेलो में, हार्स में कहीं भी ले सकते हैं। और उनको सिर्फ ये होगा कि उसको ट्रांसफार्मर चाहिए कि उसको 220 को 110 में कन्वर्ट करे, क्योंकि इसका लाइट जो इम्पोर्टेड है ये फॉरेन इक्विपमेंट होता है, उसलिए इनको कन्वर्टेशन लाजमी होता है। तो ये हो गया इस यूनिट का, इस मशीन का। ये है कंट्रोल, जो कंट्रोल पैनल, इसमें क्या है जनरेटर्स होते हैं। तो ये है एक्सरे ट्यूब। एक्सरे ट्यूब में क्या होते हैं, अपर्चर्स होते हैं, तो उनको खोलना है, सेटिंग करना होती है। तो ये हाथ में फिर ये खोलना होता है, इधर नज़दीक दिखाएगा बिशारत, तो ये आपको दिखाएंगे कि ये ओपन हो रहा है, ये खुल रहा है। ये अपर्चर्स खोलेंगे तो एक्सरे पास होगा, नहीं खोलेंगे तो पास नहीं होगा। तो इनको यह है हैंडल, यह है एक्सरे ट्यूब। एक्सरे ट्यूब का जो ये है विंडो से पास होके एनिमल को टच करते हैं। तो ये यूनिट हो गया है आपका डिस्कस जो किया था। ये है पोर्टेबल, क्या पोर्टेबल, क्लियर। अभी आते हैं मोबाइल पे। तो ये है मोबाइल में ये कंट्रोल पैनल है। इधर आके दिखाते हैं आपको। कंट्रोल पैनल में क्या है कि ये लाइन वोल्टेज है, ये लाइन वोल्टेज, और ये है केवी, किलो वोल्टेज। ये एमए सेटिंग है, ये इसको एमए करंट कितना है उसमें 30 एमए और 100 केवी, ये केवी है। और इसके सेटिंग करने के बाद हम ये केवी सेटिंग करते हैं, कितना केवी। इधर जब बिजली होगी तो ये मीटर दिखाएगा। ये 2 मीटर हैं, 1 मीटर लाइन वोल्टेज का दिखा रहा है, 1 वोल्टेज का दिखा रहा है। और ये है एमए का। एमए फिक्स होता है, इसका मीटर नहीं होगा, वो डिजिटल मशीन में होता है। इसमें क्या है कि लिमिट क्या है इसकी 30 एमए। और टाइमिंग देनी होती है। बोन का टाइमिंग क्या होगा, माइनस में होगा। सॉफ्ट टिश्यू क्या होगा, वो प्लस में होगा। तो इसको एक्सपोयर के बाद सेटिंग होगी तो ये एक्सपोयर बटन होता है। जैसे इस मशीन में ये बटन दिखाया था, ये बटन एक्सपोयर है, तो इसमें भी ये एक्सपोयर बटन है। तो हम आ जाते हैं एक्सपोयर बटन के बाद। ये ट्रॉली है, ट्रॉली में एक ये मशीन जो फिक्स है। उसके बाद ये है एक्सरे मशीन स्टैंड। स्टैंड के बाद ये है एक्सरे ट्यूब स्टैंड। एक्सरे ट्यूब ये है। एक्सरे ट्यूब में क्या है कि ये विंडो है, ये अपर्चर है, इसकी सेटिंग करनी होती है। कहीं भी सेटिंग करें और उसको मूव करें, तो ये मशीन का फ़ायदा है। ये हो गई है आज का जो लेक्चर दिया है आपको कि 2 मशीन का डिस्कस किया है। एक है मोबाइल एक्सरे मशीन जो व्हील पे माउंट है, दूसरी मशीन है वो पोर्टेबल एक्सरे मशीन। 2 मशीन का है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे किस तरीके से ये है। और आपका ये क्वेश्चन लाजिम बनता है कि सर हमें ये प्रैक्टिकल करके दिखाओ। तो हमारे पास ये एक्सरे मशीन दोनों यूनिट काम करते हैं। आपको दोनों मशीन की टेस्टिंग और उसकी रिज़ल्ट दिखाएंगे। अगर आज की वीडियो आपको मालूमाती मिले और आपको ज़्यादा उस पर आपको कॉन्फिडेंस आ जाए और भी चाहिए तो हम और भी आपके लिए रिकॉर्डिंग करेंगे। और ये क्लास में आपको होमवर्क भी है, तो जो मशीन्स मैंने डिस्क्राइब की है
वो जाके आप होमवर्क लिखें कि आपके अपकमिंग जो ये प्रैक्टिकल सेशन है 2K21 बैच वालों के लिए तो आपके फ़ायदेमंद होगा। मैं हूँ डॉक्टर तुन्यो। आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक करना, शेयर करना, ताकि नई नई वीडियो हमारी आपके पास पहुँचती रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर चैनल।